गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 15 पढ़ाया था, जो था हमारे मुहावरे, जिसे हम इंग्लिश में ईडियम्स भी कहते हैं। तो मुहावरे मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी वाक्य को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मुहावरों का जो हम सेंटेंस जो बोलते हैं मुहावरे के अंदर, उनका अर्थ कुछ अलग ही निकलता है, ठीक है। तो इसलिए हमें मुहावरा बोलना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो वाक्यांश सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं, यानी कि जैसा हम मुहावरा पढ़ रहे हैं उसका रियल मीनिंग ना निकल के उससे थोड़ा ट्विस्टेड मीनिंग निकलता है, थोड़ा अलग मीनिंग निकलता है, तो उसको हम मुहावरे कहते हैं। तो कुछ मुहावरे हम लोगों ने लाइव क्लास के टाइम पे डिस्कस किए थे, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपके मुहावरे का क्लास एक बार फिर से ले लूँगी, ठीक है। इस वीडियो में हम मुहावरों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों का ये जानना ज़रूरी बेटा कि ये जो मुहावरे आपके बुक में गिवन है, आपके चैप्टर में गिवन है, ये मुहावरे और उनका अर्थ आपको आना चाहिए। जितने भी गिवन हैं ये सारे के सारे, इनका अर्थ आपको आना चाहिए। 1 to 15 तो यहाँ पर गिवन है और कुछ अन्य मुहावरे में भी गिवन है, यानी यहाँ 12 तक, ठीक है। तो ये मुहावरे आप लोगों को लर्न करने हैं इनके अर्थ के साथ। तो अब देखिए हम एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, इसमें फर्स्ट देखो पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट पूछा है आँखों का तारा होना। अभी क्या पूछ रहे हैं कि आँखों का तारा होने का सही अर्थ क्या होता है, ठीक है। बहुत प्यारा होना, या आँखों में छिपाना, या आँखों का खेल होना, या फिर आँखों को छिपाना, ठीक है। आँखों में छिपाना और यहाँ है आँखों को छिपाना। और पूछा क्या गया आपसे मुहावरा, आँखों का तारा होना। तो आँखों का तारा होने का क्या मतलब होता है, बहुत प्यारा होना, ठीक है। जैसे बच्चे अपनी माँ की आंखों का तारा होते हैं, यानी कि बच्चे अपनी माँ को बहुत प्यारे होते हैं। तो आंखों का तारा होने का क्या अर्थ होता है, बहुत प्यारा होना। फिर देखिए उल्लू बनाना। तो हम कहते हैं ना उल्लू बनाया मैंने, तो उसको उल्लू बनाया। तो उल्लू बनाने का क्या अर्थ होता है, उल्लू बुलाना, या फिर उल्लू जैसा बोलना, या फिर मूर्ख बनाना, या फिर उल्लू पकड़ना। तो उल्लू बनाने का मतलब क्या होता है, मूर्ख बनाना। जब हम किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, किसी को मूर्ख बनाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमने उसे उल्लू बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाथ मलना। तो हाथ मलने का क्या अर्थ होता है, हाथ मलना मतलब हाथ धोना, या फिर हाथ दिखाना, या फिर पछताना, या फिर हाथ मलवाना। तो हाथ मलने का अर्थ क्या होता है, पछताना, ठीक है। कि मौका निकल जाने के बाद अब तो तुम अपने हाथ ही मलते रहो, यानी कि अब तुम पछताते ही रहो, ठीक है। तो हाथ मलने का अर्थ क्या होता है कि पछताना। नेक्स्ट देखिए कोष्टक में दिए गए अर्थ का मुहावरा लिखकर खाली स्थान भरिए। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक से। ये तो ये ब्लैंक गिवन है हम लोगों को, और यहाँ पर देखो हम लोगों को ये जो ब्लू कलर में है कुछ ऑप्शंस गिवन है, ये क्या है, ये अर्थ दे रखे हैं, किसके, मुहावरे के, ठीक है। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ दे रखा है और हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या करना है कि हमें फिल करना है कि इन अर्थ का मुहावरा क्या होगा। जैसे कि देखो फर्स्ट, सोहन तो हमेशा दूसरों को डैश रहता है, और यहाँ पर क्या लिखा है, मूर्ख बनना, ठीक है। तो मूर्ख बनाना के हम क्या कहते हैं मुहावरे में, हम कहते हैं उल्लू बनाना। तो हमने लिख दिया सोहन तो हमेशा दूसरों को उल्लू बनाता रहता है। यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है और हमें यहाँ पर मुहावरा लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मुहावरों का अर्थ दिया हुआ है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से मुहावरे का कौन सा अर्थ होता है। ये हमें पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अर्थ देखेंगे और उसका मुहावरा हम यहाँ पर ब्लैंक में फिल करेंगे। तो देखो सेकंड है गिलास टूटने पर माँ डैश हो गई, और हमें ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, हमें दिया है बहुत क्रोधित। तो ग्लास टूटने पर बहुत क्रोधित, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसका मुहावरा क्या होता है, आग बबूला होना, ठीक है। तो गिलास टूटने पर माँ आग बबूला हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षा के दिनों में सुमन ने डैश कर दिए, और यहाँ क्या लिखा है, बहुत मेहनत करना। तो हम कहते हैं ना कि उसने तो दिन रात एक कर दिया। दिन रात एक कर दिया का क्या मतलब होता है, बहुत मेहनत करना। तो हमने यहाँ लिखा, मुहावरा लिखा, परीक्षा के दिनों में सुमन ने दिन रात एक कर दिए, यानी कि उसने बहुत मेहनत की। नेक्स्ट है शेर को सामने देखकर हमारे डैश गए, और यहाँ क्या लिखा है, घबरा जाना।
तो घबरा जाने के लिए मुहावरा क्या होता है, हाथ पैर फूलना। तो हमने क्या लिखा, शेर को सामने देखकर हमारे हाथ पांव फूल गए। नेक्स्ट है, चोर पुलिस को देखकर डैश हो गए। और यहाँ पर क्या लिखा है, भाग जाना। तो भाग जाने का अर्थ क्या है, भाग जाना। और इसका मुहावरा क्या बनेगा, कौन से मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, तो उसका होता है 9 2 11 हो जाना। ठीक है, ये मुहावरा है 9 2 11 होना, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। तो हमने क्या लिखा, चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए, यानी कि भाग गए। ठीक है, फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें मुहावरे दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इन मुहावरे का तुम वाक्य बनाओ, सेंटेंस बनाओ, एक ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें ये मुहावरे आते हों। तो फर्स्ट देखो क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका क्या अर्थ होता है कि अपनी तारीफ खुद ही करते रहना। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें तो मुहावरों का वाक्य बनाना है। तो हम सिंपल वाक्य बनाएंगे। तो देखो, सीमा हमेशा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती है। तो ये देखो, मुंह मियाँ मिट्ठू ये मुहावरा था, हमने इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया। सीमा हमेशा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती है। सेकंड है, ईंट से ईंट बजाना। इसका हमने वाक्य में प्रयोग क्या किया, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा पर हार नहीं मानूंगा। नेक्स्ट है, जली कटी सुनाना। जली कटी सुनाने का नाम तो आपको पता ही है, जली कटी सुनाना मतलब क्या होता है कि किसी को बुरा भला कहना, है ना। तो हमने वाक्य क्या बनाया, दहेज ना लाने पर सास ने बहू को जली कटी सुनाई। नेक्स्ट है, रंग उड़ना। तो रंग उड़ने का वाक्य हमने क्या बनाया, जो रानी को परीक्षा में फेल होने की सूचना मिली, यहाँ होगा जैसे ही रानी को परीक्षा में फेल होने की सूचना मिली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नेक्स्ट है, घात लगाना। यानी कि इसका वाक्य में प्रयोग क्या किया हमने, नौकर ने घात लगाकर कीमती चीज़ों की चोरी कर ली, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। अच्छा बेटा, ये जो थर्ड में जो वाक्य बनाए गए हैं ना, आप चाहें तो आप अपने खुद के वाक्य भी इसमें बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने वाक्य बनाया है वही आप भी बनाएं। अगर आप समझ गए हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, आप अपने वाक्य बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। तो देखो, दाल में काला होना का क्या मतलब होता है कि कुछ संदेह होना, है ना। तो इसका क्या होगा, दाल में काला होना यानी कि संदेह होना, यानी कि शक करना, है ना। कुछ शक होना कि हाँ इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो दाल में काला होना मतलब संदेह करना। नेक्स्ट है, चूड़ियाँ पहनना। चूड़ियाँ पहनने का क्या मतलब होता है, कायर बनना, है ना। जो लोग थोड़े डरपोक होते हैं, कुछ भी करने से डरते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, चूड़ियाँ पहन ले तो यानी कि वो लोग कायर होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का क्या अर्थ होता है, कठिन काम, है ना। हम कहते हैं कि भाई पहाड़ चढ़ना तो टेढ़ी खीर है, यानी कि पहाड़ चढ़ना बहुत ही कठिन काम है, तो उसे हम कहते हैं मुहावरे के तौर पे टेढ़ी खीर। नेक्स्ट है, घास खोदना। तो घास खोदने का मतलब क्या होता है, व्यर्थ समय गंवा देना। ठीक है, व्यर्थ समय गंवाना यानी कि टाइम को वेस्ट करना, तो हम कहते हैं घास खोदना। नेक्स्ट है, दांत दिखाना। और दांत दिखाने का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ हंसना, यानी बिना मतलब हंसना। तो कोई बिना फालतू हंसता है तो हम कहते हैं ना क्या दांत दिखा रहा है, तो दांत दिखाना यानी कि व्यर्थ में हंसना। तो ये हो गया। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है बेटा, ये 1 2 3 एंड 4 ये आपको बुक में और अपने नोटबुक में दोनों में करके रखना है। ठीक है, ये दोनों करेंगे, साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर में जो मुहावरे गिवन है ये आपको लर्न भी करने हैं। ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, लेकिन आपको लर्न होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी वाक्य बनाए गए हैं, तो इनसे थोड़ा सा आप समझकर अगर आप चाहें तो यहाँ पर खुद के वाक्य बना सकते हैं, और अगर आप खुद के नहीं बनाना चाहते हैं तो जो मैंने लिखवाया है आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्क आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई और पेंडिंग वर्क है तो आप उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड, तो आप हिंदी की लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे मैं सॉर्ट आउट कर दूँगी। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।